हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज की हमारी वीडियो जो है ना वो रहने वाली है जनरल नॉलेज के ऊपर। अगर आप टॉपिक देखेंगे तो वो है वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स। और ये देखिए ये जो अवार्ड्स है ना ये हैं सिर्फ कि साइंस लिटरेचर एंड स्पोर्ट्स से जुड़े हुए। मतलब जो टॉपिक है ना जो सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो जेकेपी कांस्टेबल के सिलेबस में ये टॉपिक जो है ना इसमें दे रखा है, ठीक है ना। और इसमें भी सिर्फ कौन कौन सी कैटेगरी लेनी है, सिर्फ साइंस लिटरेचर एंड स्पोर्ट्स की कैटेगरी को ही लेना है, ठीक है। चलिए बाकी आगे चलने से पहले एक चीज़ और कि अगर आपको इन एमसीक्यूज़ की इन क्वेश्चंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नहीं तो आप कमेंट करते वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन करके इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो का इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूएन ऑर्गेनाइजेशंस हैज़ नॉट बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। देखिए आज तक अगर आप देखेंगे तो यूएन की और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको जो इसमें नोबेल प्राइज़ जो है ना वो दिया गया है, ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये नोबेल प्राइज़ अभी तक नहीं मिला है। तो ऑप्शंस देखें आप, WFP है, ILO है, इसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। बाकी आप देखें ये फुल फॉर्म्स आई होप कि आपको मालूम भी होंगी। तो देखिए आंसर की बात करें तो वो है यूनेस्को। यूनेस्को को अभी तक जो है ना नोबेल प्राइज़ जो है वो नहीं दिया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है विच प्राइज डिड द नॉवल मिल्कमैन बाई अन्ना बंस रिसीव्ड। देखिए अन्ना बंस के द्वारा एक नॉवल है मिल्कमैन, ठीक है ना, उसको कौन सा जो प्राइज़ है ना वो मिला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नोबेल प्राइज़ है, पुलिट्जर प्राइज़ है, मैन बुकर प्राइज़ है या फिर एजगर प्राइज़ है, कौन सा ये? देखिए आंसर की बात करें तो वो है मैन बुकर प्राइज़, ठीक है। सी ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर वाज द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए यहाँ पर नोबेल प्राइज़ को फर्स्ट टाइम कब इसमें दिया गया, इसको कब शुरू करा गया, इसको 1920 में, 1901 में, 1911 या फिर 1905 में, कब करा गया ये? 1901 में। 1901 में ये नोबेल प्राइज़ को देना शुरू करा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री रिसेंटली कन्फर्ड इट्स हाइएस्ट सिविलियन ऑनर आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये अवार्ड जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया। कौन सा? आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड, ठीक है ना। तो ये इसमें किस कंट्री ने ये दिया है? सऊदी अरब ने, उज़्बेकिस्तान ने, ईरान ने या फिर अफगानिस्तान ने? किसने दिया ये दिया है अफगानिस्तान ने। देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे अवार्ड से भी जुड़े हुए आ सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हमें अवार्ड से अब देखेंगे तो इन्हीं 3 में से देखने को मिलेगा। हाँ वहाँ पर ये लग जाएगा कि ये करंट अफेयर से पूछ लिए, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करना है, जो दूसरे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं ना वो भी देख लेना ज़रूर, ठीक है। इसलिए ये भी आपके साथ मतलब ऐसे वर्ड्स भी आपके साथ यहाँ पर लाए भी हैं, ठीक है ना। ये तीनों इन कैटेगरी से तो हैं ही है, साइंस से, स्पोर्ट्स से, लिटरेचर से, ठीक है ना। इसमें साइंस, स्पोर्ट्स और लिटरेचर से ये तो तीनों हैं ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट इसमें अवार्ड्स हैं ना वो बनते हैं ना, वो भी आपके लिए यहाँ पर लाए हैं, ठीक है, जो करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फ्लाइंग अवार्ड्स इज कंसिडर्ड एज एशियाज नोबेल प्राइज। तो देखिए इनमें से कौन सा अवार्ड है जिसको कंसिडर करा जाता है एज एशियाज नोबेल प्राइज, एशिया का नोबेल प्राइज को माना जाता है? भारत रत्न है, नोबेल प्राइज है, रमन मैग्सेसे अवार्ड या फिर आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड है, कौन सा ये? देखिए आंसर की बात करें तो रमन मैग्सेसे अवार्ड, इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ बीन क्रॉन्ड द विनर ऑफ मिस वर्ल्ड 2022। इसमें मिस वर्ल्ड 2022 के विनर कौन है? नवदीप कौर हैं, जेनिफर ली हैं, कैंडिस अब्राहम से या फिर सरगम कौशल है, कौन है ये हैं सरगम कौशल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, द मैग्सेसे अवार्ड इज गिवन इन द नेम ऑफ रमन मैग्सेसे, ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो यहाँ पर यह है कि इनके नाम पर ये दिया जाता है, ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट रहे, ठीक है, थे, ठीक है। ऑप्शंस म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस या फिर स्वीडन, किसके थे ये थे फिलीपींस के। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉन द नोबेल पीस प्राइज। इनमें से किस प्रेसिडेंट ने नोबेल पीस प्राइज जो है वो लिया हुआ है? देखिए यहाँ पर ऑप्शंस देखें, अब्राहम लिंकन है, बराक ओबामा है, जॉर्ज वाशिंगटन या फिर बिल क्लिंटन, कौन है वो है बराक ओबामा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इन विच ईयर डिड अमर्त्य सेन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। तो अमर्त्य सेन को इंडिया से, ठीक है, इनको नोबेल प्राइज मिला था किसके लिए? इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। तो कब मिला था? 1998 में, 2004, 1997 या फिर 1999 में, कब मिला था ये? तो देखिए अमर्त्य सेन को जो मिला था ना ये मिला था कब? 1998 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10,
विच इंडियन इज़ द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखें फर्स्ट रिसिपेंट जो रहे किसके फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज को लेकर, वो कौन है? अशोक सेन है, सीवी रामन है, एस एन बोस है, या फिर होमीजे बाबा है। कौन है वो? देखिए आंसर की बात करें तो वो है अशोक सेन। नेक्स्ट है हु इज़ द फर्स्ट एशियन विनर ऑफ नोबेल प्राइज। फर्स्ट एशियन जो नोबेल प्राइज के विनर रहे वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं, सीवी रामन है, दलाई लामा है, या फिर अमर्त्य सेन है। कौन है वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। दिया था इनको किसके लिए? गीतांजलि के लिए, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। कैलाश सत्यार्थी हैज़ वन द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क इन विच फील्ड। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है ना। और मिला था अपने काम के लिए, मतलब जो काम था उनका किस फील्ड से जुड़ा हुआ था? टू फ्री चाइल्ड लेबर, या फिर टू इम्प्रूव द हेल्थ सेक्टर, या फिर इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, या फिर टू क्रिएट अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट। तो किस फील्ड में दिया गया था? वो दिया गया था टू फ्री चाइल्ड लेबर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। ऑल नोबेल प्राइजेस एक्सेप्ट द पीस प्राइज इज अवॉर्डेड इन। देखिए ये नोबेल प्राइजेस देखें, अगर आप देखेंगे तो 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, ठीक है ना। अब इस पे यह है कि पीस प्राइज को छोड़कर बाकी जितने भी नोबेल प्राइजेस हैं ना वो दिए जाते हैं कहाँ पर? ओस्लो में, स्टॉकहोम में, लंदन में, या फिर ज्यूरिच में। कहाँ पर दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं स्टॉकहोम में, ठीक है। बाकी अगर आप देखेंगे पीस प्राइज जो है ना ये दिया जाता है कहाँ पर? ओस्लो में, ठीक है। नॉर्वे की कैपिटल है ये ओस्लो, ठीक है। उस स्वीडन की कैपिटल है कौन सी? स्टॉकहोम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कॉइन द टर्म स्मॉग। देखिए स्मॉग ये जो टर्म है ना इसको किसने दिया था सबसे पहले? अगर देखिए डॉक्टर हेनरी, इसमें एंटोनियो ने, निकोलस कोपरनिकस ने, स्टीफन हॉकिंग, या फिर निकोला टेस्ला ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है ये, ठीक है। तो ये दे रखा है किसने? डॉक्टर हेनरी एंटोनियो ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मेनी कैटेगरीज नोबेल प्राइज अवार्ड्स आर अवार्डेड ईच ईयर। अभी हमने बात करी भी है कि नोबेल प्राइज जो है वो कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है? बताएं 5, 7, 4 या 6? कितनी में दिया जाता है ये दिया जाता है 6 कैटेगरीज में। नेक्स्ट है इन 1921 अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन द स्टडी ऑफ। तो किस स्टडी के लिए उनको मतलब जो नोबेल प्राइज मिला था ना आइंस्टाइन को, किस स्टडी के लिए? ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, मास एनर्जी रेडिएशन, या फिर एटॉम मॉडल के लिए? किसके लिए? ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉमिनेटेड फॉर द प्रेस्टिजियस लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स। तो इनमें से किसको नॉमिनेट करा गया है? करा गया था प्रेस्टिजियस लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स के लिए? अनिर्बन चटर्जी हैं, पंकज अडवाणी हैं, दुते चांद हैं, या फिर विनेश फोगट है। कौन है ये? देखिए आंसर की बात करें तो वो है विनेश फोगट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स द फेमस गोल्डन बॉल अवार्ड इज प्रेजेंटेड। तो ये किस स्पोर्ट्स से आप अगर देखेंगे ना फेमस है ये गोल्डन बॉल अवार्ड, ठीक है ना। तो किस स्पोर्ट्स में दिया जाता है ये? क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल, या फिर टेनिस में? बताएं किस में दिया जाता है? ये दिया जाता है फुटबॉल में। नेक्स्ट कॉर्बिलन कप इज एसोसिएटेड विद विच अदर फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ये किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? गोल्फ से, हॉकी से, टेबल टेनिस, या फिर बैडमिंटन? किससे जुड़ा हुआ है ये जुड़ा हुआ है टेबल टेनिस से, ठीक है। सी ऑप्शन का क्या रहेगा आंसर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस गिव्स द कलिंगा प्राइज फॉर पॉपुलराइजिंग साइंस, ठीक है। ऑप्शंस देखिए यूनेस्को है, CSIR है, WEFI, या फिर FAO है। कौन सा ये अगर आप देखेंगे तो इसमें आंसर रहेगा यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को जगह करती है द्वितीय कलिंगा प्राइज फॉर पॉपुलराइजिंग साइंस को, ठीक है, लेकर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज। तो अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज किसको कहा जाता है? पुलिट्जर प्राइज को, राइट लिवलीहुड इसमें अवार्ड, बुकर प्राइज, या फिर रमन मैग्सेसे अवार्ड। किस क्या इसमें कौन सा होता है? वो होता है राइट लिवलीहुड अवार्ड जो है ना इसको अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। द प्लेयर हु वॉज अवार्डेड विद अर्जुन अवार्ड, ड्रोन आचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न एंड पद्मश्री, ये सारे अवार्ड मिले हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा जो है ना, मतलब ये प्लेयर जो है ना ये इंपॉर्टेंट बन जाता है फिर, ठीक है ना, इतने अवार्ड अगर इसको मिले हुए, ठीक। देखिए अभिनव बिंद्रा है, सचिन तेंदुलकर, प्रकाश पादुकोण, या फिर पुलीला गोपीचंद। क्या होगा इसका आंसर? देखिए आंसर की बात करें तो वो है पुलीला गोपीचंद। नेक्स्ट हु इज द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू बी नॉमिनेटेड इन द लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स। फर्स्ट इंडियन जो है इसमें इनको नॉमिनेट करा गया है लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में। कौन से? साक्षी मलिक है, कविता देवी हैं, बबीता कुमारी, या फिर विनेश फोगट है। देखिए आंसर की बात करें तो वो है आपके पास कौन से बताएं? देखिए वो है विनेश फोगट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। फीफा कन्फर द पुस्कस अवार्ड फॉर विच अमंग द फ्लाइंग एवरी ईयर।
तो फीफा जो है कन्फर करती है पुस्कास अवार्ड, ठीक है ना, हर साल, ठीक है ना। इनमें से मतलब फुटबॉल ऑफ द ईयर को लेकर कोच ऑफ द ईयर, गोल ऑफ द ईयर या फिर नन ऑफ दिस, तो ये किसको दिया जाता है, ये दिया जाता है गोल ऑफ द ईयर को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन एंड एशियन टू बी टाइटल जो है ना, फर्स्ट इंडियन और फर्स्ट एशियन कौन रहे हैं, मनोहर एच रहे हैं, प्रेमचंद डोगरा या फिर मनुतोष राय या फिर विष्णु चरण घोष, कौन रहे हैं वो रहे हैं मनुतोष राय, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, हु वॉज अवार्डेड द 2024 नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर। 2024 में ये जो लिटरेचर का नोबल प्राइज़ जो लिटरेचर से जुड़ा फील्ड से है ना, ठीक है ना, ये किसको दिया गया है, हारुकी मुराकामी को, हैंग कैंग को, मार्गरेट अटवुड को या फिर सलमान रुश्दी को, किसको दिया गया ये, देखिए ये दिया गया है हैन कंग को, ठीक है। 2024 का नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर जो है वो इनको दिया गया है, हैन कैंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, which village was declared the best tourism village in the adventure tourism category in the best tourism village competition 2024। तो बेस्ट टूरिज्म विलेज का जो इसमें आप देखेंगे, मतलब किस विलेज को डिक्लेयर करके बेस्ट टूरिज्म विलेज, ठीक है, कि किस कैटेगरी में, इन द एडवेंचर टूरिज्म कैटेगरी में, ठीक है। हाँ, अरू विलेज है, ज़ीरो खोनोमा विलेज या फिर मंडावा विलेज, कौन सा ये है अरू विलेज। अरू विलेज की अगर बात करें तो यह है कहाँ पर, ये हमारे जम्मू कश्मीर में ये, ठीक है। अब आप ये बताएंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर की किस डिस्ट्रिक्ट में ये, ठीक है। नेक्स्ट है, इन दिसंबर 2021 हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज टाइम्स 2021 एथलीट ऑफ द ईयर। तो देखिए यहाँ पर है कि दिसंबर 2021 में इनमें से किसको नॉमिनेट करता है एज टाइम्स 2021 एथलीट ऑफ द ईयर, किसको नॉमिनेट करा था, देखिए ऑप्शंस देखिए, टॉम बेरेडे को, सेरेना विलियम्स को, लेविस हैमिल्टन या फिर सिमोना बाइल्स को, किसको करा था ये है सिमोना बाइल्स को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, इन फेब 2022 हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद हिलाल पाकिस्तान द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन पाकिस्तान। तो ये किसको दिया गया, हिलाल पाकिस्तान जो है ना 2022 में, जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पाकिस्तान का, किसको दिया गया, बिल गेट्स को, एलन मस्क को, जेफ बेजोस या फिर मुकेश अंबानी को, किसको दिया गया, ये दिया गया बिल गेट्स को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन इंडियन क्रिकेटर इंक्लूडेड इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम। लॉन इंडियन क्रिकेटर है जिनको इंक्लूड करेगा किसमें, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, ठीक है। हाई आईसीसी हॉल ऑफ फेम स्पेशल इंडक्शंस टू मार्क द इनाग्रल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, ठीक है ना। ऑप्शन से दिलीप वेंग सरकार हैं, रवि शास्त्री हैं, मोहिंदर अमरनाथ या फिर विनो मनकट हैं, कौन है ये, देखिए आंसर की बात करें तो वो है आपके पास विनो मनकट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, विच अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम। तो इनमें से किस क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड करा हुआ है, एलेस्टर कुक हैं, एबी डिविलियर्स हैं, नीतू डेविड हैं, वीरेंद्र सहवाग या फिर सचिन तेंदुलकर। देखिए आंसर की बात करें तो ये ऑल जितने भी हैं ना इन सभी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड करा हुआ है। देखिए एलेस्टर कुक, एबी डिविलियर्स एंड नीतू डेविड, इन तीनों को करा है अभी 2024 में, 2024 में इंपॉर्टेंट है, इनको भूलना नहीं है। वीरेंद्र सहवाग को करा है कब, 2023 में, ठीक है। और सचिन तेंदुलकर की अगर बात करें तो 2019 में लगभग इनको करा था, ठीक है ना। बाकी इंपॉर्टेंट ये पहले 3 है, बाकी 7 वीरेंद्र सहवाग को भी याद रख लेना, ठीक है ना, हो सकता है एक सर पीछे वाला पूछ लें। बाकी ये 3 याद रखना, एलिस्टर कुक हैं, एबी डिविलियर्स, नीतू डेविड, ये तीनों 2024 में इनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड करा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट डैश डैश इज द रिसिपेंट ऑफ 2023 रेमन मैग्सेसे अवार्ड। 2023 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो किसको मिला है, कोरबी रक्षंत को, जॉन जे होपफील्ड को, इसमें जॉफ्री ई हिंटन या फिर डेविड बेकरी को, किसको मिला ये मिला है कोरबी रक्षंत को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 33, डैश डैश इज द रिसिपेंट ऑफ 2023 मैन बुकर प्राइज। 2023 के मैन बुकर प्राइज के रिसिपेंट कौन है, डेविड बेकरी हैं, पॉल मुर्रे हैं, जॉन ई हिंटन है या फिर जॉन जे होपफील्ड हैं, कौन है वो हैं पॉल मुर्रे। नेक्स्ट डैश इज रिसिपेंट ऑफ 2024 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। 2024 के नोबेल प्राइज ये मेडिसिन फील्ड में, नोबेल प्राइज को मेडिसिन फील्ड में लेने वाले, रिसीव करने वाले कौन है, विक्टर एम्प्रोस हैं, गैरी रुकुन हैं, बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ दिस, कौन है ये दोनों, इन दोनों को ये मिला है, ठीक है। 2024 के नोबेल प्राइज जो भी है ना ये सारे याद रखना, ठीक है ना, और लास्ट पे इनको दे भी रखा है, ठीक है, लास्ट में भी आपने जरूर देख लेना इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 35 को देखें, हमारे पास है, इसमें आंसर जो है वो ए है, बी दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, देखिए डैश डैश इज द रिसिपेंट ऑफ 2024 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स को लेकर 2024 को नोबेल प्राइज किसको मिला है, जॉन जे होपफील्ड है, जॉफ्री ई हिंटन है, बोथ ई एंड बी या फिर नन ऑफ दिस, कौन है वो, देखिए आंसर की बात करें तो ये दोनों
फिजिक्स में ये दोनों याद रखना, ये जॉन एच हॉपफील्ड और जॉफरी ई हिंटन। नेक्स्ट है दैट इज इधर रिसिपिएंट ऑफ 2024 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को लेकर यहाँ पर कौन कौन है, डेविड बेकर हैं, डेमिस हसाबिस हैं, जॉन जंपर या फिर अल्विस, ये तीनों को नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री जो है वो मिला 2024 का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 37, हु हैज़ बीन अवार्डेड द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024। 2024 का जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है ना, ये किसको दिया गया है। देखिए ऑप्शंस की अगर बात करें तो हायाओ मियाजाकी, चार्लिस फ्रैंक है, डेविड महापात्रा है एंड संजय मेहता है। कौन है ये हैं हायाओ मियाजाकी। नेक्स्ट हमारे पास हु हैज़ बीन अवार्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024। 2024 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको दिया गया है। जेनी एरपेनबेक, थोडर कृष्णा है, माइकल टालाग्रैंड हैं या फिर रिकिन यामामोटो हैं। कौन है ये, देखिए नाम ही ऐसे तो फिर थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है ना। जेनी एरपेनबेक जो है इंटरनेशनल बुक प्राइज 2024 के ये रिसिपेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्या है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द एबल प्राइज 2024। 2024 का एबल प्राइज किसको दिया गया। बीना अग्रवाल हैं, जेम्स के बॉयस हैं, एम कृष्णा या फिर माइकल इसमें मिचेल तालाग्रैंड। कौन है ये हैं मिचेल तालाग्रैंड। एबल प्राइज जो है ना, ये मैथ्स का आप नोबेल प्राइज मान सकते हैं इसको, ठीक है ना। ऐसे इसको इसमें मैथ्स में नोबेल प्राइज कहा जाता है इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, हु हैज़ बीन अवार्डेड द एम एस स्वामीनाथन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अवार्ड 2024। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, जरूरी नहीं कि ये हमारे अवार्ड में अभी दे रखा है, क्योंकि हमें वहाँ पर सिर्फ साइंस, स्पोर्ट्स, लिटरेचर से दे रखा है, लेकिन ये अवार्ड भी अपने याद रखना है, जैसे शुरू में बात भी करी है कि ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से जोड़कर भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट अवार्ड भी अपने याद रखें, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन हैं, आलोक शुक्ला हैं, अनंत दर्शन शंकर हैं, विनोद इसमें गणत्रा हैं या फिर अरुण बंसल हैं। कौन है ये, देखिए आंसर की बात करें तो वो हैं अनंत दर्शन शंकर है। नेक्स्ट, गूगल सीईओ वाज अवार्डेड इन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री बाय आईआईटी खड़गपुर, व्हाट इज हिज नेम। तो आईआईटी खड़गपुर की तरफ से उनको डॉक्टरेट की डिग्री जो है मिली है, ठीक है ना। गूगल के सीईओ तो हैं कौन है, क्वेश्चन मार है। सुंदरी पिचाई हैं, नील मोहन हैं, अरविंद कृष्णा हैं या फिर शंतनु रे हैं। कौन है वो है, बड़ा नाम सुना होगा आपने, ये सुंदर पिचाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, हु हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस डिस्टिंक्शन मेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। ये किसको दिया गया, अमित शाह, जितेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह या फिर निर्मला सीतारामन। तो हमारे जम्मू कश्मीर से हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बनते हैं, जम्मू कश्मीर से हैं तो फिर हमारे आपको पता एग्जाम है तो फिर मतलब इसको देखकर फिर ये इंपॉर्टेंट हो भी जाता है, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा हमारे पास कौन सा, जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द सेकंड इंडियन टू बी अवार्डेड द हाईएस्ट अवार्ड ओलंपिक ऑर्डर्स बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन द ईयर 2024। जो देखिए ये सेकंड इंडियन है जो जिनको ये दिया जा रहा है, क्या हाईएस्ट अवार्ड कौन सा, ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, इन द ईयर 2024, ठीक है। और ये सेकंड इंडियन बने इस चीज़ को लेने वाले। अर्पिता चोपड़ा हैं, अभिनव बिंद्रा हैं, आलोक शुक्ला हैं या फिर नीरज चोपड़ा है। देखिए मैं आंसर की बात करूँ तो वो हैं अभिनव बिंद्रा, ठीक है ना, ये सेकंड बने। पहले कौन थे, पहले थे इंदिरा गांधी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, हु विल बी अवार्डेड द वर्ल्ड स्पेस प्राइज 2024। 2024 का वर्ल्ड स्पेस प्राइज किसको दिया गया, ल्यूना 25 मिशन को, चंद्रयान 3 मिशन, मून इसमें स्नाइपर या फिर अपोलो मिशन, किसको दिया गया, ये मिला चंद्रयान 3 मिशन वाले को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 45, विच इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024। तो किसको सिलेक्ट करा गया, रतन टाटा हैं, गुकेश डी हैं, आलोक शुक्ला हैं या फिर गीता सबरवाल है। कौन है ये हैं, आंसर की बात करें तो वो हैं आलोक शुक्ला। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवार्डेड द किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस से है जुड़ा हुआ, ठीक है ना। तो इन अप्रैल 2024 में इसमें दिया गया ये, ठीक है। देखिए किसको दिया गया, जेडी बिरला को, रतन टाटा को, जेफ बेजोस को या फिर मुकेश अंबानी को, ठीक है ना। तो किससे जुड़ा हुआ आपने याद रखना, ये किसको मिला, ये किसको मिला, ये रतन टाटा जी को मिला है, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ जो अवार्ड है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द कॉस्पर हैरी मैसे अवार्ड 2024। किसको दिया गया, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, श्रीनिवास आर कुलकर्णी हैं, उसके बाद जयंत मूर्ति या फिर अश्विन शेखर है। कौन है ये हैं प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवार्डेड द लता मंगेशकर दीननाथ अवार्ड 2024। किसको दिया गया, रणदीप हुडा को, अमिताभ बच्चन को, रणबीर कपूर या फिर नरेंद्र मोदी। किसको दिया गया, ये दिया गया अमिताभ बच्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 49, बस 2 क्वेश्चन बचे। हु हैज़ बीन अवार्डेड द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। किसको दिया गया, ये गुलजार को, जगत गुरु रंभद्राचार्य को,
बोथ एंड भी या फिर दिस, तो किसको दिया गया ये दिया गया दोनों को। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल विल बी अवॉर्डेड द कंट्री हाईएस्ट ऑनर इंडिया रत्न इन 20 मतलब ये भारत रत्न इन 2024। तो इसमें आप देखें कितने लोगों को ये दिया गया अभी 2024 में, 5 4 3 या 2। अभी देखिए जैसे आपने देखा होगा ना, इंडिया जो हमारे इंडिया के, अगर इससे पहली वाली वीडियो आपने देखी होगी, ठीक है ना, नेशनल अवार्ड्स में, तो उसमें हमने देखा था कि 5 जो है भारत रत्न अभी दिए गए, ठीक है ना। हाँ चलिए, अब ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब बोलने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप देख लेना इंटरनेशनल अवार्ड्स इन लिटरेचर। लिटरेचर में देखें नोबेल प्राइज़ हो गया, नोबेल प्राइज़ भी लिटरेचर में भी दिया जाता है, ठीक है ना। साइंस में भी होता है ये, ठीक है ना, मतलब कि अब वो आपको 6 कैटेगरीज आई होप कि मालूम होगी। चलिए मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर 6 कैटेगरीज में ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे लिटरेचर में दिया जाता है, ठीक है ना, पीस में दिया जाता है ये, ठीक है, फिजिक्स में दिया जाता है ये, केमिस्ट्री में दिया जाता है ये, और एक और में दिया जाता है, कौन सा होता है वो, आप देखेंगे यहाँ पर, तो वो होता है आपके पास कौन सा, देखिए लिटरेचर भी हो गया, फिजिक्स भी हो गया, केमिस्ट्री भी, हाँ मेडिसिन, ठीक है ना। तो मेडिसिन ये इन सब फील्ड में ये जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। बाकी अब देखिए लिटरेचर में देखिए यहाँ पर मैन बुकर प्राइज़ लिटरेचर का, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ लिटरेचर का, पुलित्जर प्राइज़ लिटरेचर का। देखिए यहाँ साइंस टेक्नोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन, ये साइंस में आ जाएगा। टेम्पलेटन प्राइज़ फील्ड्स मैटर, ये भी इसमें होता है, साइंस में होता है, ठीक है। बाकी हाँ चलिए, जितने भी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो बीच में जो कुछ ऐसे रहे जो आपके लिए यहाँ पर लाए हैं, ठीक है ना, और वो सारे आपके यहाँ पर डिस्कस कर भी हैं, ठीक है ना। सो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि आपके साथ वो सारा कंटेंट लाया जाए, वो सारे MCQs, वो सारे क्वेश्चन लाए जाए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जो आपके लिए बेनिफिशियल, जो आपको एग्जाम में देखने को मिले भी, ठीक है ना। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लाना ज़रूरी होता है, ज़रूरी बनता भी है, क्योंकि उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते भी हैं, ठीक है। बाकी हाँ चलिए, अब अपनी इस वीडियो को अब हम यहीं पे करते हैं स्टॉप भी, ठीक है। और आगे चलने से पहले, मतलब वीडियो को स्टॉप करने से पहले एक चीज़ और कि अगर आपको वीडियो जो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुँचती भी है। हाँ चलिए, रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।